Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be doing good. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Previously we have started a new lecture, other living things. So we will start from that place where we have left. This is just an overview of last lecture. Okay. So today our topic is microorganisms. So a microorganism or microbe is a microscopic organism which may exist in its single-celled form or in colony of cells. So microorganism या microbes ये वो organisms है जो सिंगल सेल होते हैं या सेल्स की कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं एक जगह पर। ये हमें आमतौर पर नज़र नहीं आती क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि अदर लिविंग थिंग्स वो जानदार होती है जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसे देखते हैं। सो ये भी उसकी एक टाइप है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी है और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म helps human in food preparation and preventing diseases. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुराक तैयार करने में हमारी मदद करते हैं और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं, जो कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी हम आगे उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन, cooking and food preparation. How microorganisms help us in cooking and food preparation. Bacteria is used to make milk products such as yogurt, cheese, and buttermilk. It is also used to make vinegar. Yeast is a fungus and it is used to bake bread and make alcoholic drinks. अब बैक्टीरिया के ज़र में जो हम मिल्की प्रोडक्ट्स है, जैसे योगर्ट है, दही, चीज़ है, बटर मिल्क है, मक्खन, ये चीज़ें हम बनाते हैं। इसके साथ हम बैक्टीरिया मिक्स करते हैं किसी न किसी शेप में और उससे फिर ये तैयार हो जाता है। विनेगर, हम इससे विनेगर भी बनाते हैं। जब भी हम विनेगर बनाते हैं उसमें भी हम बैक्टीरिया मिक्स करते हैं। जब हम आटा गूंथते हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसमें भी यीस्ट यूज़ होता है। यीस्ट एक बैक्टीरिया का एक किस्म है। प्रिवेंटिंग डिजीज़। Microorganisms that destroy other microorganisms are used in antibiotics. Antibiotics are medicine that helps fight diseases. They work by getting the good microorganism to destroy the harmful ones before they can do too much damage. E.g. penicillin, which is obtained from fungi, it has helped save millions of people. अच्छा जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बचाते हैं। तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम एज एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ ये काम करता है बॉडी में। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा नॉर्मली। जब से पेनिसिलिन ईजाद नहीं हुई थी तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था तो इससे लोगों की डेथ हो जाती थी स्टार्ट में। लेकिन अब हमें अगर थ्रोट प्रॉब्लम है या हमें चेस्ट प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और उससे वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की किस्म है जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अब उसे कंटिन्यू करेंगे हम प्रिवेंटिंग डिजीज़ को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन डेट हेल्प फाइट डिजीजेस. दे वर्क बाय गेटिंग द, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा। वाइल एंटीबायोटिक फाइट डिजीजेस दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू इन्फेक्ट द बॉडी. वैक्सीन हेल्प्स टू स्टॉप डिजीजेस बिकमिंग इन्फेक्शियस. वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो. Through it, body can produce antibodies that fight the virus in future. अच्छा, अब
बायोटिक तो वहाँ पर काम करते हैं जब बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन बना हो, लेकिन आजकल वैक्सीन्स भी आई है मार्केट में नॉर्मली, जिसके ज़रिए आप फ्यूचर में जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है उसके ख़िलाफ़ ये एज एंटीबॉडीज़ काम करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स तब काम करते हैं जब इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन वैक्सीन हम तब यूज़ करते हैं जब आपको फ्यूचर के लिए यूज़ करना हो कि फ्यूचर में आपको एलर्जिक हो सकती है इन चीज़ों से, तो आप वैक्सीन्स करते हो। तो वैक्सीन बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं बॉडी में। नेचुरल बेनिफिट्स अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बेनिफिट्स क्या है? द ह्यूमन बॉडी हैज़ मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड इट। Apart from preventing disease, some microorganisms provide us with the nutrients. Other break down food to make it easier to digest. Some microorganisms break dead organisms, they return nutrients to the soil. Fungi that live in plant help us to cause the plant to rot and decay. So their nourishment goes into the soil and enable new life to grow. Microorganisms also break down waste at sewage plants. अब इसकी नेचुरल बेनिफिट्स भी हैं जिसको ये कुदरती तौर पर भी हमें कुदरती तौर पर हमें भी ये फ़ायदा देता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा है। नंबर टू, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं और उससे फिर जहाँ पर ये है वहाँ पर ये फंजाई इस पे अटैक कर देता है और इसको डिकम्पोज कर देता है और जिसमें जो न्यूट्रेंट्स है वो सॉइल एब्जॉर्ब करता है और जिससे सॉइल की नरिशमेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो प्लांट्स के ऊपर भी फंजाई वगैरह रहते हैं तो ये उसे रॉट करते और डिके करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और ये दोबारा सॉइल में चले जाते हैं और दोबारा उससे नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये इसके प्लांट साइड पे भी इसके फ़ायदे हैं नेचुरली। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीवरेज प्लांट होते हैं जहाँ से वॉशरूम्स वगैरह का पानी जाता है, तो उन प्लांट्स में भी ये ब्रेक डाउन करते हैं जो वेस्ट होता है उसका। अच्छा, यूज़फुल एस्पेक्ट तो हमने बता दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब हम हार्मफुल बताएंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव कॉज मोर हार्म टू ह्यूमंस देन ऑल द वॉर्स that ever have taken place. It includes bacteria and protozoa. Malaria is caused by protozoa, while tuberculosis, diphtheria, typhoid fever, cholera, dysentery and pneumonia are all caused by bacteria. अच्छा, तो ये तो एक मिसाल है कि दुनिया में जितनी जंगें हुई है उनसे ज़्यादा अमवात नहीं हुई जितनी बैक्टीरिया और वायरस इन चीज़ों की वजह से हुई है। इनमें मोस्टली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की वजह से हुई है। जब इसकी वैक्सीन्स और क्योर नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं थी, तब ये इससे लोगों की डेथ वाक़ होती थी। लेकिन अब तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि जो मलेरिया था वो प्रोटोजोआ से होता था। एक मलेरिया किस तरह का होता था, एक इंसेक्ट था वो आप एक बाइट कर देता था तो उससे वो प्लाज्मोडियम और ये चीज़ें बॉडी में चली जाती जिससे मलेरिया होता था। तो इसकी तो नॉर्मल आजकल उसके मेडिसिन आप यूज़ कर लेते हैं तो वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। या ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं, ये एक चेस्ट इन्फेक्शन है जो लॉन्ग टर्म की वजह, टाइफाइड फीवर, क्लोरिया, डाइसेंट्री जो है, निमोनिया, ये सारी बीमारियाँ है। लेकिन ये ट्रीटेबल है क्योंकि ये नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन से ये ठीक हो जाती है। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे। अच्छा, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगा, तो आप लोगों ने बुक को गो थ्रू करना है, इस पूरे चैप्टर को देखना है। एमसीक्यूज़ तो मैंने सॉल्व किए आपके लिए। लास्ट टाइम कुछ पेरेंट्स को रिजर्वेशंस थी कि, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा आपको सॉल्व करके भेजे हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों ने पहले कोशिश करनी है कि ख़ुद से उसको ट्राई करें कि आपको आते हैं या नहीं। फिर आपने जो टिक ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, उसको आपने फिर सेलेक्ट करना है, लेकिन पहले अपने खुद से ट्राई करना है। अच्छा, आप लोगों ने पिछले असाइनमेंट किए होंगे। ये आपका न्यू असाइनमेंट है कि राइट एंड डिजीज़ नेम कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो 10 बीमारियाँ लगती है आपने उनके नाम लिखने हैं जस्ट। नंबर 2, इस फ्लू कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। फ्लू जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो 1-2 लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।